हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसी ने शॉप वाली लड़की के पंच मारा था, जिसकी वजह से उसके पूरे मुंह और नाक से ब्लड आने लगा था। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी ने अपनी रस्सी की मदद से उसे चारों तरफ से बांध दिया था। और फिर वो शॉप वाली लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ मेरे साथ करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग बोलता है कि टाइम प्लीज, अब मुझे आगे की स्टोरी नहीं जाननी। ये सुनने बाद कैसी कहती है मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताना चाहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर कैसी बोलती है कि आखिरकार हमारा प्लान काम कर गया, तुमने जैसा कहा था मैंने उस लड़की को हरा दिया है। अब वो लड़की विजय मास्टर से नहीं मिल पाएगी, इसलिए अब पावर प्लान बच जाएगा। उसके बाद कान्हा बोलती है कि आखिरकार अब हम आधे रास्ते आ चुके हैं, अब वक्त आ गया कि अब हम लोग वापस मुड़े। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वापस मुड़ के विजार्ड टावर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विजार्ड टावर का मौसम खराब होने लग जाता है। वुहांग, कान्हा और कैसी ये सभी देखने आए थे कि कहीं इनके जाने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। बारिश को देखने के बाद वुहांग कहता है कि इस बारिश को भी अभी ही आना था, अब हमें शॉप के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद वुहांग, कान्हा और कैसी ये सभी शॉप के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ये सब शॉप के अंदर जाते हैं तभी लाटेस उन्हें देखती है। उन्हें देखने के बाद लाटेस बोलती है हाय गाइस, तुम सब वापस आ गए, तुम सब तो यहाँ से चले गए थे। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि हाँ, हम सब यहाँ से चले गए थे, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए हम वापस आ गए, आप किसी और दिन जाएंगे। और तभी वुहांग बोलता है कि हे लाटेस, क्या तुम्हें हमें देख के खुशी नहीं हुई क्या, जो तुम इस तरह के सवाल पूछ रही हो। ये सुनने के बाद लाटेस बोलती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम सब गीले हो चुके हो, इसीलिए पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी आसमान में एक बहुत तेज सी बिजली चमकती है और वो बिजली सीधा जाके पावर प्लांट पर गिरी होती है। उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग अंदर बैठ के सोच रहा होता है कि उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा है। तभी वुहांग बोलता है कि चलो हम सबको यहाँ से चलकर बाहर देखना चाहिए कि आखिरकार बाहर क्या हुआ है। उसके बाद वो सभी मिलकर पावर प्लांट को देखने के लिए बाहर निकलते हैं और सभी लोग देखते हैं कि पावर प्लांट फिर से ब्लास्ट हो चुका है। ये देखने के बाद लाटेस बोलती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने मौसम के बारे में पहले ही पता किया होता और फिर पावर प्लांट को बनाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, ये सारी मेरी गलती है। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग लाटेस के पास जाता है और उसे बोलता है कि इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मौसम की वजह से हुआ, अगर मौसम ठीक होता तो ये पावर प्लांट ब्लास्ट ना होता। वुहांग अंदर ही अंदर सोचे जा रहा था कि आखिरकार मैं फिर से नाकामयाब हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब मेरी गलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग टाइम मशीन से वापस आ चुका होता है। उसके बाद वुहांग बोलता है कि मैं फिर से नाकामयाब हो गया, ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने ध्यान से काम किया होता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। उसके बाद वुहांग फिर से टाइम मशीन की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंसी और टैसी आ जाती हैं और वुहांग को रोक लेती हैं और बोलती हैं कि तुम टाइम के साथ इस तरह बार बार छेड़खानी नहीं कर सकते। तभी टैसी बोलती है कि वुहांग, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसलिए तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो, उसके बाद तुम टाइम में वापस नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद वुहांग बोलते ठीक है, मैं एक बार और जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं कामयाब होके रहूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सभी लोगों को बचा के रहूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग पास्ट में फिर से आ चुका होता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इस बार वो नाकामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद वुहांग बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉप ओपन हो चुकी थी। सभी लोग बहुत खुश थे और बोलते हैं कि आखिरकार शॉप ओपन हो गई। उसके बाद हमें लाटेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लाटेस बहुत खुश थी कि वुहांग उसके साथ है। तभी वुहांग लाटेस से पूछता है कि हे लाटेस, हमारा काम कैसा चल रहा है। ये सुनने के बाद लाटेस हिसाब देखने लगती है और बोलती है कि हम डेली के 100 गोल्ड कॉइन आराम से कमा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद वुहांग गुस्सा होने लगता है और बोलता है क्या डेली के हम सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन कमा रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कम है। और फिर वुहांग लाटेस को उल्टा सीधा बोलने लगता है और बोलता है हम दिन के सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन कमा रहे हैं, ये बहुत कम है, तुम प्रोडक्ट बढ़ाना शुरू कर दो। और दूसरी तरफ लाटेस हैरान थी कि आखिरकार वुहांग को क्या हो गया, वुहांग पैसों के पीछे कब से पागल हो गया। उसके बाद लाटेस बोलती है ठीक है वुहांग, मैं आपसे और भी ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगी और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए हम और भी ज्यादा गोल्ड कॉइन जरूर कमाएंगे। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो। दूसरी तरफ लाटेस थोड़ा उदास थी कि आखिरकार वुहांग को क्या हो गया है, वो पैसों के पीछे क्यों पागल हो रहा है। उसके बाद हमें विजार्ड टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 25 विजार्ड मास्टर बोल रहा होता है कि अब जुर्माने का टाइम आ गया, अब वक्त आ गया उनसे जुर्माना लेने का, अगर वो नहीं दे पाए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब 25 विजार्ड मास्टर बोलता है अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुहांग सोने के लिए जा रहा होता है। तभी वुहांग की नजर लाटेस पे पड़ती है। लाटेस अभी भी मेहनत से काम कर रही होती है, लेकिन लाटेस भी अब थक चुकी होती है, उसे भी अब नींद आने लगती है। उसके बाद लाटेस भी सो जाती है। वुहांग जैसे ही देखता है लाटेस बिना कम्बल के ही सो गई, वो उसे कम्बल देने के लिए जाता है, लेकिन तभी वुहांग को याद आता है कि उसे सभी लोगों को बचाना है। ये याद आती है वुहांग लाटेस को कम्बल नहीं देता और लाटेस को उठाने लगता है।
उसके बाद लाटेस की नींद खुलती है। वो अपने पीछे वहांग को देखती है। वहांग को देखने के बाद वो थोड़ा डर जाती है। उसके बाद वहांग बोलता है क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? ये सुनने के बाद लाटेस बोलती है कि नहीं, मेरी थोड़ी नींद लग गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं सो गई थी। ये सुनने के बाद वहांग लाटेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे भरा बुरा बोलने लगता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें काम पूरा करके ही देना पड़ेगा, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, तुम्हें टाइम पे भी प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, समझी? ये सब कुछ सुनने के बाद लाटेस बहुत ज़्यादा निराश होती है कि आखिरकार वहांग को क्या हो गया, वो इससे इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। उसके बाद हमें वहांग को दिखाया जाता है। वहांग बाहर आ चुका होता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा होता है। वो बोलता है कि लाटेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे इस बर्ताव के लिए। उसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाटेस नए डिजाइन्स लेके आई थी, लेकिन वहां उन सभी डिजाइन्स को घटिया बोलने लगता है और बोलता है कि ये क्या कीड़े मकोड़े बना रखे हैं, ये सब बहुत घटिया है, ये किसी काम के नहीं है। ये सब कुछ बोलने के बाद वहां लाटेस का सर पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसका सर दबाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो ढंग से करो और ढंग से ये डिजाइन बनाओ। उसके बाद वहां उस डिजाइन को दिखाता है और उसमें बहुत सारी गलतियां निकालने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लाटेस बैठ के नए डिजाइन बना रही होती है और वहां सारे पैसे लेके बैठा होता है और बोलता है कि वाह आखिरकार मजा आ गया इन पैसों को गिनने में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पावर प्लांट भी तैयार हो चुका होता है, लेकिन वहां बोलता है कि अगर आपको इस पावर प्लांट को यूज करना है तो एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद वहां पे जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो गए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस बार हमसे एडवांस में ही पैसे लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाटेस बेड पे लेटी होती है और वो लेटे लेटे बहुत ज्यादा रो रही थी कि आखिरकार वहां को क्या हो गया, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां साथ वाले रूम में कारना से बोल रहा होता है कि हे कारना, कल हम सभी को यहाँ से निकलना है। ये सुनने के बाद लाटेस हैरान होती है कि वहां ने उसे जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ वहां सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सभी लाटेस को सुनाई देगा। उसके बाद वहां बोलता है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सभी को यहाँ से निकलना है और हम सभी यहाँ पे लाटेस को छोड़ देंगे। और वैसे भी लाटेस किसी काम की नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। वो किसी काम की नहीं है, ना कोई वो हथियार बना सकती है, ना अपनी रक्षा कर सकती है, ना किसी और की रक्षा कर सकती है। वो मेरे लिए सिर्फ एक पैसे छापने की मशीन है और मेरे लिए एक खिलौना है। ये सुनने के बाद कैसी और कान्हा गुस्सा होने लगती है और कैसी बोलती है कि क्या कहना चाहते हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक खिलौना है, वो हमारी दोस्त है, तुम भला उसे क्यों छोड़ के जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद वहां बोलता है कि वो एक विजार्ड है और विजार्ड पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारी भी एक फ्रेंड विजार्ड थी लेकिन उसने तुम पे भरोसा नहीं किया था। ये सुनने के बाद कैसी को अपने विजार्ड फ्रेंड की याद आ जाती है। अगर आप इसे भूल चुके तो मैं याद दिला दूं कि ये पुराने एपिसोड में आई थी और ये कैसी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इसीलिए मैं विजार्ड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। वैसे भी विजार्ड किसी काम की नहीं होती है, ना वो अपनी रक्षा कर सकती है ना किसी और की। वैसे भी लाटेस मेरे सिर्फ पैसे छापने की मशीन है और कुछ भी नहीं, और जाते टाइम हम सारे गोल्ड कॉइन भी अपने साथ लेके चले जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद लाटेस तो एक तरह से डिप्रेशन में चली जाती है और सोचती है कि मैं सिर्फ एक पैसे छापने की मशीन हूँ और कुछ भी नहीं, मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती है ना, और ना ही मैं कोई हथियार बना सकती हूँ, है ना। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ कारना और कैसी ये सभी जाने के लिए तैयार होते हैं और वो सभी जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाटेस को दिखाया जाता है। उसके पास वो स्वॉर्ड वाला लड़का आता है और बोलता है कि मैडम आपको पता है ना कि आज जुर्माना देने का दिन आया है। और तभी लाटेस बोलती है कि जुर्माना वो क्या चीज है, मैं तो कुछ मजे के मूड में हूँ, आखिरकार अब आएगा मजा। और लाटेस ने बहुत सारे वेपन्स वगैरह बना रखे होते हैं और लाटेस एक इवल सी स्माइल दे रही थी क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। ये सब कुछ देखने के बाद पीछे स्वॉर्ड वाला लड़का भी बहुत ज्यादा डरने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ये सभी निकल चुके होते हैं और कारना और कैसी को ये सब बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो सभी लाटेस को छोड़ के आ चुके होते हैं। वहां को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन अंदर से वहां भी रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि लाटेस प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वां विजार्ड मास्टर अपने सैनिकों के साथ लाटेस के शॉप के बाहर आ जाता है और बुलाने लगता है कि बाहर निकलो, जुर्माना देने का टाइम आ गया है और अगर तुम जुर्माना नहीं दे पाई तो इस जगह को बर्बाद कर दिया जाएगा और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तभी वो दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के आसपास की सारी चीजें उड़ने लग जाती हैं। उस ब्लास्ट के साफ होने के बाद विजार्ड मास्टर जो देखता है उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड हमारा एंड होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ फाइटिंग सीन्स देखने हो तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।